बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज के बारे में, उस इबादत के बारे में जो बंदे को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना देती है। ये वो नमाज है जिसके बारे में कहा गया है कि ये अल्लाह के खास बंदों को नसीब होती है। तहज्जुद की अजान नहीं दी जाती, ये दिल की अजान से पढ़ी जाती है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपनी कुर्बत अता करना चाहता है तो वही बंदा रात के पिछले पहर खुद ब खुद जाग उठता है। कभी आपने महसूस किया कि आपने तहज्जुद के लिए अलार्म लगाया मगर अलार्म की आवाज सुनाई ही नहीं दी, या फिर आवाज सुनकर भी आंख न खुली? ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताली जिसे चाहता है इसी को अपनी बारगाह में बुलाता है। अगर हम दिन भर गफलत में रहें, गुनाहों में मुब्तला रहें, 5 वक्त की नमाजों में सिस्ती करें, तो तहज्जुद की तौफीक मिलना मुश्किल हो जाती है। तहज्जुद की तौफीक पाने के लिए सबसे पहले 5 वक्त की नमाजों को पख्तगी से अदा करना जरूरी है। दिल में ये नियत पैदा करें कि मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। जब हम अपने दिल को गुनाहों से पाक करते हैं, कुरान से ताल्लुक जोड़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में घर कर लेती है। फिर एक वक्त आता है कि हम बगैर अलार्म के जागने लगते हैं। गुविया गैब से कोई हमें जगा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नरमी से दिल पर दस्तक दे रहा हो कि उठ, तेरा रब तुझसे बात करना चाहता है। ये वो लम्हा होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है मगर अल्लाह आसमानी दुनिया पर आकर पुकार रहा होता है। कोई मुझसे मगफरत मांगने वाला? है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? इस वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। उसीलिए कहा गया है कि तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब दुआ का निशाना कभी खुता नहीं जाता। अगर कोई दुआ है जो बहुत देर से कबूल नहीं हो रही तो तहज्जुद के वक्त मांग कर देखें। दिल से मांगें, आंसुओं के साथ मांगें, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगें, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं। कहिए, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी शान के मुताबिक अता फरमा, मेरी औकात के मुताबिक नहीं। ये अल्फाज अगर दिल से निकलें तो यकीन करें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तहज्जुद का वक्त अशा के बाद से फज्र से पहले तक है, मगर सबसे ज्यादा फजीलत रात के आखिरी हिस्से की है, जब नींद गहरी होती है और खामोशी छा जाती है। बस उसी वक्त अल्लाह अपने खास बंदों को अपने करीब बुलाता है। तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 12। नियत यूं करें, नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज तहज्जुद के वास्ते अल्लाह ताली के कबला शरीफ की तरफ। सूरा फातिहा के बाद सूरा इखलास 3 मरतबा पढ़ने की बड़ी फजीलत है, क्योंकि 3 बार सूरा इखलास पढ़ने का सवाब पूरे कुरान के बराबर है। सजदा थोड़ा लंबा करें, आहिस्ता आहिस्ता सुबहान रबी लाली पढ़ें, फिर दिल से दुआ करें। अपनी हाजतें, अपनी कमजोरियां, अपनी परेशानियां सब उसके सामने रख दें, क्योंकि सजदे की हालत वो वक्त है जब बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर कभी तहज्जुद की आदत बन जाए और किसी दिन ये छोड़ जाए तो दिल में एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है, जैसे कोई कीमती मुलाकात रह गई हो। यही वो लम्हा है जब आप जान जाते हैं कि अल्लाह ने आपको अपने करीब कर लिया है। तहज्जुद को मामूल बनाएं, चाहे 2 रकात ही सही, मगर पाबंदी से। ये वो दरवाजा है जिससे गुजरने वाला कभी मायूस नहीं लौटता। अल्लाह ताली फरमाता है कि जो मेरे लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, मैं उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ। अगर आप जवान हैं और उस उम्र में नींद कुर्बान करके तहज्जुद पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए अल्लाह की मोहब्बत कई गुना बढ़ जाती है। जवानी की इबादत को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। और याद रखिए, तहज्जुद सिर्फ दुआ के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए पढ़ें। अगर दुआ पूरी हो भी जाए तब भी तहज्जुद न छोड़ें, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है तो दुनिया की मोहब्बतें खुद ब खुद दिल से उतर जाती हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में तहज्जुद के जरिए ऐसे माजिज़ात देखे हैं जिन्हें बयान करना मुश्किल है। दुआ कबूल होना, दिल को सुकून मिलना, रास्ते खुल जाना, ये सब तहज्जुद के असरात हैं। तो आप भी आगाज कीजिए, अल्लाह से मांगिए, दिल से मांगिए, यकीन के साथ मांगिए, क्योंकि ईमान के बगैर दुआ बेरूह है और यकीन के साथ की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह वही रब है जिसने हजरत मूसी के लिए समंदर को चीर दिया और हजरत इब्राहीम के लिए आग को ठंडा कर दिया। तो वो आपके मसले को हल नहीं कर सकता? बस 2 रकात नफल, 2 आंसू और एक सच्चा यकीन, यही तहज्जुद का राज है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि शायद अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। तो उठें, तहज्जुद पढ़ें और अपने रब से वो सब मांगे जो आपके दिल में है।